दोस्तों जो मूवी अभी थिएटर्स में लगी है और आप अगले ही दिन उस मूवी को देख रहे हो अपने स्मार्टफोन में, दोस्तों ये आता है पायरेसी में, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी जो प्राइवेसी है ना, छोटे छोटे लेवल से होकर बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाती है। आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही तो इस मूवी को देख रहा हूँ अपने फ़ोन में, तो कंपनियों या फिर जो कंपनी है या फिर जिस एक्ट्रेस ने वो बनाई है या फिर जिस डायरेक्टर ने बनाई है, तो उनका क्या नुकसान होगा। आप तो यही सोचते हैं भाई कितना नुकसान होगा, या फिर वो जिस उस पे आ रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, आप उसकी सब्सक्रिप्शन लिए बिना उसको फ्री में एक्सेस कर रहे हैं, चाहे वो टेलीग्राम से कर रहे हैं या फिर अदर किसी एप्लीकेशन से कर रहे हैं, तो आपको भाई उस कंपनी को कितना ही नुकसान होगा। भाई मैंने 200-300 का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया या फिर मैंने थिएटर में जाकर मूवी नहीं देखी तो मैंने उसका टिकट नहीं लिया 200-250 का, सिर्फ नहीं तो। लेकिन दोस्तों ये चीज़ जब छोटे छोटे स्केल से बड़े स्केल पे पहुंचते हैं तो बहुत बड़ी हो जाती है दोस्तों। तो आज बात करेंगे पायरेसी के बारे में कि क्या है और ये क्यों बंद नहीं होती गवर्नमेंट या फिर और जो अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन सबको मतलब बंद क्यों नहीं कराती है मिलकर कि भाई ये बंद हो जाए। तो दोस्तों आज बात करेंगे इसी के बारे में। हे गाइस, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक एंड रोहित को, जहां पे आपको देखने के लिए मिलती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो सबसे पहले। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में, बाकी कंट्रीज में भी जो है पायरेसी है वो है इलीगल है। यानी कि जो भी कंटेंट आपको पेड है उसको आप फ्री में एक्सेस कराते हैं या फिर करते हैं, दोनों ही पायरेसी में आता है। अब देखिए, मान लीजिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे कोई वेब सीरीज आ रही है, कोई मूवी आ रही है, अब वो रिलीज हो रही है और नेक्स्ट डे आप उसको देख रहे हो फ्री में, चाहे वो टेलीग्राम पे देख रहे हो या फिर देख रहे हो आप किसी अदर वेबसाइट पे देख रहे हो या फिर अदर किसी आप एप्लीकेशन देख रहे हो, वो पायरेसी में ही आता है। या फिर जैसे लाइव मैच चल रहा है, आईपीएल चलते हैं मान लीजिए, अब आईपीएल जो चलते हैं वो मान लीजिए स्टार के पास अभी उसकी फ्रेंचाइजी है, स्टार उसको स्पॉन्सर कर रहा है और स्टार ही आपको दिखा रहा है लाइव टेलीकास्ट, ठीक है। तो भाई अब स्टार के पास है, स्टार अपने चैनल पे दिखा रहा है और जो चैनल है वो पेड होते हैं। या फिर अगर आप उसको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखना चाहते हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा महीने का या फिर साल का। लेकिन भाई आप जा रहे हैं अलग अलग एप्लीकेशन पे, जैसे थोप टीवी और काफ़ी सारी एप्लीकेशन, थोप टीवी तो अब बैन है, और भी काफ़ी एप्लीकेशन है जो कि इसको फ्री में एक्सेस कराती हैं। आप जाते हैं उन पे और आप फ्री में देखते हैं, तो अब इससे नुकसान किसको हुआ? नुकसान हो रहा है भाई उनका, स्टार वालों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप ना ही उनका कोई चैनल देख रहे हैं टीवी में पैसे देके, ना ही आप उनके डिज्नी प्लस हॉटस्टार की कोई मेंबरशिप ले रहे हैं, आप उसको फ्री में एक्सेस कर रहे हैं अदर एप्लीकेशन से। तो नुकसान हो रहा है यहाँ पे सीधे सीधे स्टार का। अब दोस्तों ये जो स्टार का नुकसान है ना, वो सिर्फ स्टार तक ही सीमित नहीं, क्योंकि जो स्टार है वो पैसे देता है आईपीएल की टीम्स को, फिर वो प्लेयर्स को मिलते हैं, तो इस हिसाब से जो नुकसान है बड़े लेवल पे पहुंचता है और सब लोगों को नुकसान होता है मिला के एक साथ में। अब बात करो अगर यहाँ पे देखिए मूवीज की, तो मूवीज अब सभी मूवीज को देखना मतलब अदर किसी वेबसाइट पे वो पायरेसी में नहीं आता। मान लीजिए कोई ऐसी मूवी है जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे है, लेकिन वो आपको बिना मेंबरशिप के दिख रही है, आप फ्री में उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो अगर आप उस मूवी को ही एक्सेस करेंगे किसी अदर एप्लीकेशन में जहाँ पे वो फ्री में आपको मिल रही है, तो वो पायरेसी में नहीं आएगा, क्योंकि वो फ्री में है, वहाँ भी फ्री में है तो देख रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी वेब सीरीज या फिर कोई ऐसी मूवी जो कि कल ही आई है या फिर आज ही आई है और आप उसको नेक्स्ट डे ही या फिर सेम डे देख रहे हैं, क्योंकि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से वेब सीरीज वगैरह या मूवीज आती है ना, वो सेम डे भी एक्सेस हो जाती है, तो उनको आप सेम डे अगर देख रहे हो भाई, तो बिल्कुल पायरेसी में आता है, क्योंकि कंपनी का बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। अब ये जो पायरेसी है ना भाई, कोविड के टाइम से बहुत ज़्यादा बढ़ी है एकदम से। पहले भी होती थी लेकिन इतनी नहीं थी, अब कोविड के टाइम से क्यों बढ़ी है वो समझ लेते हैं। अब जब दोस्तों कोविड शुरू में आया था ना, तो लोगों के पास कुछ नहीं था, क्योंकि टोटल लॉकडाउन था बहुत सारी कंट्रीज में और इंडिया में भी था टोटल लॉकडाउन। लोग अपने घरों में थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, या फिर ज़्यादातर लोग जो है वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कर रहे थे, जिनका काम वर्क फ्रॉम होम से नहीं हो सकता, तो वो घर में खाली ही थे, यानी खाली ही बैठे थे। तो उन लोगों ने क्या किया, वो अभी नेट सर्फिंग कर रहे हैं या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म से मूवीज़ देख रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो मूवीज़ और वेब सीरीज मूवीज़ जो है ना, वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी आ रही थी। पहले वेब सीरीज ज़्यादा आती थी, लेकिन अब मूवीज़ का जो आने का चलन बढ़ गया है ना, वो कोविड-19 के टाइम से ही बढ़ गया, और मूवीज़ भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च की जा रही हैं, और उस टाइम भी यही हुआ था। तो अब लोगों को देखनी थी मूवीज़ भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च हुई, लेकिन भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे आप देखनी है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे आपको, चाहे वो Z5 हो या फिर आप लोगों का अमेजोन प्राइम हो या फिर आप लोगों का नेटफ्लिक्स हो, ठीक है, या फिर डिज्नी हॉटस्टार हो, तो पैसे तो देने ही हैं आपको। अब भाई पैसे दे के एक्सेस कैसे करें, तो उस टाइम पे लोगों ने लगाया दिमाग कि क्या ये चीज़ फ्री में एक्सेस हो सकती है, और उस टाइम ये चीज़ शेयर भी बहुत हुई थी, समझ रहे हो, क्योंकि जब लोगों को नीड थी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की फ्री में, फ्री अकाउंट्स की या फिर फ्री एप्लीकेशन वेबसाइट की जहाँ पे आपको फ्री में एक्सेस हो जाए, उस चीज़ को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शेयर भी किया था और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सर्च भी किया कि भाई कैसे फ्री में देखें। अब जब सर्च किया या शेयर किया तो भाई लोगों को कैसे ना कैसे चीज़ें मिल ही जाती हैं। इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। मैं आपको एक बात आज बता रहा हूँ कि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ। आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हो इंटरनेट की मदद से, सब कुछ अवेलेबल, लेकिन दिमाग लगाना, थोड़ी मेहनत करनी है, सब कुछ अवेलेबल है। तो भैया कहानी स्टार्ट हुई थी कोविड-19 से, वहाँ से लोगों ने फिर अब जुगाड़ लगाना स्टार्ट किया भाई कैसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, और उनको पता चल गया कि एप्लीकेशन हैं, टेलीग्राम है, वेबसाइट्स हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं, और उन्होंने वहीं से किया। तो आपको उनके जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, एक न्यूज़ आई थी कि 2021 में उनका 30% रेवेन्यू कम हुआ है। 30% समझ रहे हो, बहुत बड़ा रेशियो बैठता है, यानी कि 1000 में से 300 रुपीज़,
मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 हज़ार में 300 रुपीज़ का नुकसान कंपनी को हुआ है, तो 30% का रेवेन्यू कम हुआ है कंपनीज का जो कि OTT प्लेटफॉर्म्स है। तो एक बहुत बड़े लेवल पे होता है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कोई प्राइवेसी की है या पायरेसी की है या अभी भी कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको फ्री में नहीं देख सकते लेकिन आप उसको फ्री में देख रहे हैं, तो आपने क्या अभी ऐसा किया है? चाहे किसी अकाउंट का पासवर्ड शेयर करना हो, किसी आईडी शेयर करनी हो, क्योंकि अभी क्या होता है नेटफ्लिक्स के लोग आईडी शेयर कर देते हैं तो दूसरे लोग भी इसको देख लेते हैं। अब नेटफ्लिक्स इस पर भाई बहुत तगड़ा ध्यान दे रहा है। नेटफ्लिक्स ने बोला है कि भाई बहुत जल्द एक नया रूल, एक नया कायदा कानून लाने वाले हैं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग फ्री में एक्सेस ना कर पाए, या फिर अगर फ्री में एक्सेस किसी को कराना है तो अलग से उसके पैसे भी देने पड़ेंगे आपको अगर पासवर्ड शेयर करते हैं तो। अब बात आती है भाई कंपनी इस पर रोक क्यों नहीं लगाती है। देखिए टेलीग्राम जो है ना वो खुद कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं करता, पहली बात याद रखिए। वो सिर्फ एक मैसेंजर है। हम और आप लोग इस पे चैनल्स या फिर जो ग्रुप हैं वो बनाते हैं और वो चैनल्स पे ही ये सारी चीज़ें फैलाई जाती हैं, शेयर की जाती हैं। अब आप क्या करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा आप एक चैनल बंद कर लेंगे, दूसरा कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे, 100 चैनल बंद कर लेंगे, लेकिन भाई हज़ारों चैनल भरे पड़े हैं और जितने बंद करोगे उससे दुगने बन जाएंगे। तो ये चीज़ रोकना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है कि आप टेलीग्राम से इन चीज़ों को फैलने से रोक लो। दूसरी बात जो एप्लीकेशन है उनका भी यही है, आप एक एप्लीकेशन को बैन करेंगे दूसरी आएंगी। पहले थोप टीवी था वो बैन हो गया, अब पता नहीं कितने टीवी आ गए हैं, कितनी एप्लीकेशन आ गई, कितनी वेबसाइट्स हैं। आप कब तक बंद कराएंगे, कब तक बैन कराएंगे? ऐसा सिर्फ एक तरीके से हो सकता है जब लोग अपने दिमाग में बैठा लें कि हमें पायरेसी नहीं करनी है। अब ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो लोगों को जो चीज़ पेड है वो फ्री में अवेलेबल हो रही है जुगाड़ करके कैसे भी, तो वो लोग उसको क्यों छोड़ेंगे? सिंपल सोचने वाली बात है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग पायरेसी करते हैं या फिर आप नहीं करते, आप हॉल में जाके मूवी देखते हैं या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स का अपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। मुझे कमेंट करके बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो से इतना ही, मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।